गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रदर्शन, सराहनीय प्रदर्शन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो चिकनौटा मध्य विद्यालय के बच्चे हैं, जो 7वीं क्लास के हैं, और उन्होंने बहुत सारे पर्यावरण पर आधारित जो है बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट को तैयार किया है। चलिए हम लोग इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। आपका नाम? प्रिंस कुमार, इंद्रजीत कुमार, आशीष कुमार, सुगंधी कुमारी, रीतू कुमारी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए हम प्रयास करते हैं इन बच्चों से जानने का कि इन्होंने क्या बनाया है। आपका नाम क्या हुआ? सुगंधी कुमारी। चलिए सुगंधी, आप क्या बनाई है, आप जरा बताइएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय बेस्ट फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं राजकीय मध्य विद्यालय चिकनौटा स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुगंधी कुमारी है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण पर ही हमारा जीवन आधारित है। पर्यावरण में बहुत सारी प्रदूषण है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारी प्रदूषण है, जिनसे हमारा जीवन, अगर पर्यावरण नहीं रहा तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, और जो हमारी पीढ़ी आएगी वो भी नष्ट हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है वायु प्रदूषण कैसे होता है। जब चिमनी में बहुत छोटी चिमनियाँ होती है, वह बहुत हमारे लिए हानिकारक होती है। वह बहुत छोटी होती है क्योंकि मानव ने उसे छोटी ही बनाई है। अगर बड़ी बनाती तो वह बहुत ऊंचे तक उसका धुआं निकलता है, वह बहुत ऊंचा जाता है, और जिससे हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन यह तो बहुत नीची है, इसलिए तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जो गाड़ियों से धुआं निकलती है उससे भी वायु प्रदूषण होती है। तो क्या आपका कहने का मतलब है जो फैक्ट्रियों का जो चिमनी है, क्या वह चिमनी बहुत ऊंचा होना चाहिए? जी, चिमनी ऊंचा होगा तो उसका धुआं भी ऊंचा जाएगा, तो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि बच्चों ने कहा कि किस तरह से जो वायु प्रदूषण है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। बच्चों ने बताया कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्राएं जब अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें सांस लेने में काफ़ी बहुत दिक्कत होती है ना। तो और किस तरह से जो है वायु प्रदूषण होता है, तो बताया बच्चों ने कि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले जो चिमनियों से जो धुएं होते हैं, और जो सड़क पे चल रहे बहुत सारी जो गाड़ियाँ, जो वाहन हैं, उनसे जो निकलने वाले धुएं हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, सराहनीय। और ये क्या बनाया है आपने? ये जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है बताइए? जल प्रदूषण, जब जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वभाव, गुण, रूप, रंग को सब में परिवर्तन कर देती है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं, और वो हमारे पीने लायक नहीं है। बहुत खूब। जल प्रदूषण, हमें यहाँ क्या कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जल है, इसमें बहुत सारी गंदगी है। ये क्या कुछ मरा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पे जानवर मरा हुआ है। लोग जानवर को मिट्टी में गाड़ते नहीं है और नदी तालाबों में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जल गंदा हो जाता है, वो हमारे पीने लायक और कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, या इसके लिए हमें रोकथाम करनी चाहिए? इसके लिए नहीं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन रोकथाम जरूर करना चाहिए, ताकि हम जानते हैं कि हमारा स्थल मंडल बहुत नीचे चला गया है, और हम पानी की बर्बादी और पानी में गंदगी फैलाएंगे तो हमारे पीने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी और जल को नहीं गंदा करना है और इसे बचा के रखना है। यही जल प्रदूषण। वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या है जी? ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण है। इंजीत, क्या आप बताएंगे कि क्या है ये, क्या बनाया है? प्रदूषण है। हाँ, क्या ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों में मस्तिष्क को पीड़ा दे उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे समझाइए जरा प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये डीजे है जिससे ध्वनि निकल रही है बहुत ज़्यादा, और जरा जोर से बोलिए, लाउडली बोलिए। और यह गाड़ी के हालत से भी ज़्यादा तेज ध्वनि निकलती है।
जैसा आप देख रहे हैं कि नेताजी भाषण दे रहे हैं और सब सुन रहे हैं और ज़्यादा आवाज़ है इससे। अच्छा, लोग यहाँ कान बंद कर लिया है ना? जी। अच्छा, डीजे का जो साउंड है बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसलिए लोगों ने क्या किया है? आप सभी को पता है कि मनुष्य 80 डेसिबल से ही ज़्यादा 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं सुन सकता है। वाह। उससे ज़्यादा ध्वनि सुनेगा तो कानों में क्या अप्रिय लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और आपने ये क्या है? ये रथ है जिसमें क्या इसमें बिजली बत्ती लगा है? जरा जलाइएगा। अरे वाह, रथ है। किसी की शादी हो रही है? जी, ये लोग काम है शादी के लिए बुक भी करवाते हैं। अच्छा। आदमी भी इससे बहुत महसूस करते हैं। अच्छा, और ये बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े डीजे लगे हुए हैं। यहाँ रथ है, रथ में भी बहुत सारे हॉर्न बांधे हुए हैं। और यहाँ पे लोग किस तरह से नाच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कान को बंद किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो आवाज़ें जो है अप्रिय लग रही है। बहुत खूब, काफ़ी सुंदर, सराहनीय कार्य। ऋतु, आपने क्या बनाया? ऋतु, वायु प्रदूषण। मेरा नाम ऋतु कुमारी है। मैं वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय मध्य विद्यालय चिकनौटा स्कूल में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जीवन है जो पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण में बहुत सी गैसें हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि बहुत सारी गैसें हैं। तो आइए हम लोग वायु प्रदूषण प्रोजेक्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, जब फैक्ट्री में काम होता है तो फैक्ट्री वाले बहुत छोटा चिमनी बनाते हैं और उससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और यातायात के साधन से भी धुआं निकलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग फसल को काट कर और अरे वाह, बहुत बढ़िया। लोग फसलों को काट कर क्या कर रहे हैं? इसको जला रहे हैं। जी, जला रहे हैं। इससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसे हमें खतरा हो रहा है। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो हमें बहुत ही कष्ट सहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने ये सारे प्रदूषणों को नहीं रोका तो जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर हो जाएगी। क्या? क्योंकि पर्यावरण जो है, आप ही ने बताया कि पर्यावरण जो है हमारा जीने का यह आधार है। यह प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए काफ़ी जो है यह अनमोल तोहफा है। अगर इस तोहफा को, जो हमारे ईश्वरीय देन है, ईश्वर ने बनाया इसे, तो अगर हम इसको जल ही जीवन है। क्या? यह प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, जिसको हम लोग पी कर जीवित रहते हैं। ये वायु जिसको हम लोग लेकर, सांस को लेकर हम लोग जीवित रहते हैं, अगर इसी को हम लोग नष्ट करते रहे, प्रदूषित करते रहे, दिन पर दिन पेड़ों की अंधाधुनी कटाई करते रहे, तो बिल्कुल हमारा जीवन जो है कष्टमय होगा और आने वाली पीढ़ी भी हमारी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। चलिए, आप लोग एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कर लीजिए। क्या आप अपने समाज में इस तरह की संदेश देना चाहेंगे, जो इस तरह ये सब जो है प्रदूषण है उससे मतलब ना हो, या प्रदूषण लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं? क्या क्या बताएंगे समाज में लोगों को पेड़ पौधों के बारे में? हाँ, हम बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। अगर हम इसे काटते ही चले जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत कष्टमय होगा और हमारी पीढ़ी जो आएगी वो भी बहुत कष्ट में जाएगा। इसे हमें पेड़ों को बचाना होगा और ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, जल को भी बचाना होगा और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और हम अपने समाज को भी सुरक्षित रखना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।